हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का दूसरा चैप्टर यानी बहुपद का सारा उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले पहला उदाहरण हम लोग बनाते हैं। उदाहरण को बनाने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृति 2.9 यानी ये आकृति जो छपा हुआ है 2.9 है। मैं ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एक्स का कहने का मतलब है कि एक्स वाला रेखा को ध्यान में रखना है और इसमें कितना शून्यक है यही बताना है, एक्स में कितना शून्यक है। तो शून्यक किसको कहते हैं, यानी ये वाला जो रेखा है एक्स और एक्स एक्स, ये वाई वाला नहीं देखना, केवल ये वाला देखना है। तो इसमें कितना बार ये वाला चीज काटा है, इसको ये जो गुजरा है इधर से लाइन, ये कितना बार काटा है, एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या एक हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, एक। अब इसका आप लोग दे सकेंगे एक, एक यहाँ दो बार काटा है, यहाँ भी काटा है, लेकिन ये वाई वाला लाइन है, ये एक्स वाला देखना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्स, तो ये वाला और ये वाला एक दो कितना बार, तो दो बार काटा है। तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो गया, दो। इसमें कितना बार काटा है, एक दो तीन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या इसका तीन। उसी तरह चार का देखिए, एक बार यहाँ काटा हुआ, यहाँ भी काटा हुआ, लेकिन ये वाई वाला लाइन है, तो यहाँ एक्स पर कितना एक ही बार काटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। फिर इसमें एक बार छुआ है, एक बार काटा है, एक। इसमें कितना बार है, एक दो तीन चार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, चार। तो आप लोग देख लिए कितना आसान था। लगता है क्लास 10 में इससे आसान कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का सारा उदाहरण बना रहे हैं। पहला उदाहरण हम लोग बना लिए, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ लिखा हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें काम क्या करना होता है। सबसे पहले तो सबसे लास्ट वाला और सबसे फर्स्ट वाला ये दोनों को गुना करो। तो क्या क्या है, 10 है और एक्स स्क्वायर है, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर। अभी 10x स्क्वायर को इस तरह से तोड़ना है कि तोड़ेंगे तो जो तोड़ेंगे दोनों, वो दोनों का जोड़ 7x होना चाहिए या फिर दोनों को घटा के 7x होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं। देखिए 10x स्क्वायर है तो 10 को तोड़ेंगे तो 2 पचे 10 और एक्स स्क्वायर यानी x गुने x। अब इसको लिख सकते हैं 2x और ये को इसके 5x यानी 2x गुने 5x लिखेंगे तो क्या आएगा 10x स्क्वायर। इसको हम लोग तोड़ दिए, 2 और 5 और x और x, एक 5x और एक 2x, इसके साथ जोड़ा लगा दिया यानी 2x गुना 5x हुआ। अभी 2x और 5x क्योंकि यहाँ जो बीच में 7x है इसको इस तरह से तोड़ना था कि उसका जोड़ 7x होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस 7x को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 5x। देखिए ये 2x और 5x जोड़ेंगे तो 7x होगा कि नहीं, सीधा समझिए कि 2 बोरी है ये 5 बोरी है, तो 2 बोरी 5 बोरी मिला के कितना हुआ 7 बोरी। x को अगर बोरी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे, तो 2x प्लस 5x यानी 7x ही लिखे हैं और लास्ट में 10 है तो इसको 10 लिखेंगे। आप क्या करेंगे, प्लस या माइनस का चिन्ह रहता है वहां से पद बदलता है। तो ये एक पद है, ये दूसरा पद है, एक पद है, फिर दूसरा पद है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसमें कुछ कॉमन लेते हैं। अभी कॉमन नहीं लेंगे, अगर अभी कॉमन लेंगे तो हो सकता है किसी किसी को समझ नहीं आए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा और तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स गुना एक्स, 2 बार है, प्लस का प्लस 2x, इसका मतलब 2 गुना x है, फिर जोड़ का जोड़। 5x में क्या क्या है, 5 गुना x है, प्लस का प्लस 10x में क्या है, 2 गुना 5 है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ में कुछ कॉमन लेंगे और इतना में कुछ कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ 2 है, x है, तो ये दोनों में से जो मिल रहा है उसी को कॉमन बोलते हैं। तो इसमें दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, तो जो दोनों में है यहाँ भी हो यहाँ भी हो, तो x देखिए यहाँ है, तो इससे ये 2 ठो x में एक x ले लिए तो क्या बचा, एक ठो x, और यहाँ जोड़ है तो जोड़। अभी 2 और x में x को लिए हैं कॉमन यानी बाहर किए, तो यहाँ बचा क्या, 2, जोड़ का जोड़ लिखेंगे। फिर ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो इससे अगर हम x को बाहर करते हैं
तो इसमें एक्स है नहीं, तो दोनों में रहेगा, उसी को कॉमन लेते हैं, बाहर करते हैं। तो दोनों में क्या है उसको बाहर करते हैं, तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को बाहर कर दिया, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस का प्लस। अच्छा यहाँ और यहाँ दोनों से 5 बाहर किए तो यहाँ क्या बचा 2। अब देखिए x+2 यहाँ भी है, x+2 यहाँ भी है, तो ये दोनों को एक बार लिखेंगे, x+2 एक बार लिखेंगे, और x+5 इसको एक बार लिखेंगे, x+5। अब इसको क्या करते हैं, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। अब x+2 को एक बार 0 के बराबर करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा -2। माइनस क्यों हुआ, देखिए बराबर के लेफ्ट साइड है प्लस में 2, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस लगेगा कि नहीं। चलिए एक आंसर आया, x बराबर -2, और इसको लिखते हैं x+5 बराबर 5 नहीं 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इधर है प्लस में 5, तो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 5। अभी दोनों दो ठो वैल्यू जो आया, इसको एक को अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं अल्फा, और इसको क्या मान लेते हैं बीटा। चलिए अब ये हम लोग शून्यक ज्ञात कर लिए, बोला था शून्यक ज्ञात कीजिए, और उसके बाद और कुछ बोला है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। बोला है शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, यानी जांच भी करना है। तो अब हम लोग यहाँ जांच करते हैं, लिखते हैं जांच, क्या लिखेंगे जांच। जांच जांच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, ये तो अल्फा क्या आया है, देखिए दो ठो वैल्यू आया है कि नहीं, तो अल्फा आया है कितना -2, और बीटा आया है -5। तो अल्फा के जगह कितना रखेंगे -2, यहाँ प्लस का प्लस, और बीटा कितना है -5, तो -5 बराबर माइनस का -b। b क्या होता है, देखिए शुरू में यहाँ जो हमको जरूरत पड़ा था इसीलिए इसको हम लिखे थे। b क्या होता है, ए के सामने जो है x² के पहले जो रहता है वो ये होता है, तो इसके x² के पहले कुछ नहीं है, तो क्या है एक यहाँ छिपा हुआ है। x के पहले रहता है उसको b कहते हैं, तो b की जगह कितना है 7, और c जो सामने वाला है वो c है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं -b, तो माइनस तो फार्मूला का चिन्ह है b बराबर कितना है, तो b के सामने कितना है 7, तो b बराबर 7, और ये a की जगह कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब इधर देखिए -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5, और इधर -7, तब -2 और -5 कितना -7 बराबर -7, दोनों तरफ बराबर हो गया। एक चीज़ तो हम लोग जांच कर लिए, अब एक चीज़ और जांच करना है। दूसरा चीज़ क्या जांच करना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा जैसे हम लोग किए ना अल्फा प्लस बीटा का -b/a, उसी तरह शून्य का योग और शून्य का गुना दोनों करना है जांच। तो ये अभी हम लोग जो योग किए अल्फा प्लस बीटा किए, यानी दोनों शून्य का जोड़ जो है -b/a, इसका हम लोग बना लिए। अब हम लोग को अल्फा इंटू बीटा का जांच करना है, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है क्या c/a। अब वही काम हम लोग फिर करते हैं, अल्फा की जगह क्या बैठाएंगे, यहाँ अल्फा की जगह क्या बैठाएंगे -2, यानी अल्फा जो निकाले थे -2, तो यहाँ 2 बैठाएंगे। यहाँ क्या है गुणा का चिन्ह है, बीटा की जगह पर क्या रहेगा -5 रहेगा, बराबर का बराबर c के जगह क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ c के जगह कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, और ये के जगह पे कितना है, यहाँ देखिए 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब इधर 5 दूना कितना हो गया 10, और माइनस 2 बार गुना में तो प्लस हो जाता है, यानी +10, और इधर 10/1 यानी 10, तो दोनों बार बराबर आ गया, यहाँ भी दोनों बार बराबर आ गया, यहाँ भी दोनों बार बराबर आ गया। तो हम लोग क्या कर लिए, जाँच कर लिए। तो इस तरह से हम लोग का उदाहरण 2 जो था सो बन गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए उदाहरण 3 में बोल रहा है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पूरा भाषा वही लिखा हुआ है जो उदाहरण 2 में था, केवल यहाँ ये वाला समीकरण चेंज हो गया है, दूसरा चीज़ दिया था, यहाँ कुछ दूसरा दिया है। तो जो होता है बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x² + bx + c, यही होता है। अब यहाँ इस तरह इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं x² माइनस है, माइनस क्या है 3 है। अब इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, तभी क्वेश्चन आगे बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं x² का x²। अभी जो x² है यहाँ रहता है ये, अब b के साथ x रहता है, ये x नहीं है, यानी ये b नहीं है, ये b का वैल्यू नहीं है, ये c का वैल्यू है। तो यहाँ b के जगह हम लोग कुछ नहीं है, तो हम लोग 0x मान लेते हैं। अब
इसके बाद -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे। अब देखिए ये फॉर्मेट में आ गया, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और बिना एक्स वाला भी है। अब जो बिना ए बी सी डी कुछ नहीं रहता है, जिसमें एक्स नहीं रहता है वो क्या हो जाता है, सी हो जाता है। और जिसमें एक्स रहता है वो बी होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर रहता है वो क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, इसमें एक तो गुना में है ये है, और बी के जगह क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। चलिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है इसका बहुपद का व्यापक रूप। तो इस तरह हम लोग लिख लिए। अब यहाँ हम लोग को इस रूप में नहीं दिया था, केवल इतना ही दिया था, इसको हम लोग इस रूप में बना लिए। अभी जो समीकरण दिया है इसी को हम लोग आगे बनाएंगे। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बराबर 3। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, सॉरी दिया हुआ एक्स स्क्वायर -3। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, इधर है -3 तो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +3। अब केवल एक्स बराबर हम लोग को निकालना है, तो ये 3 किस में चढ़ जाएगा, रूट में। अब रूट में कोई भी चीज़ है इसका मतलब वो प्लस माइनस कोई भी चीज़ में आंसर हो सकता है। तो एक्स बराबर एक बार लिखेंगे +√3, नहीं एक बार +3, और एक्स बराबर एक बार क्या लिखेंगे, -3। अब इसी को एक को मान लेंगे हम लोग अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। हम लोग क्या किए थे, उदाहरण 2 में अल्फा और बीटा दो ठो वैल्यू निकाले थे, तब हम लोग जांच किए थे। हाँ इसी को अल्फा और बीटा मान लेंगे। अल्फा बीटा का हम लोग का क्या हुआ, जानकारी हो गया। अब हम लोग को जांच करना है, तो लिखेंगे जांच। जांच में क्या करना है, अल्फा जोड़ बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, b/a। तो अल्फा कितना है 3 प्लस बीटा कितना है -3 बराबर बी का वैल्यू कितना है 0, और ये ए का वैल्यू कितना है 1। देखिए एक के नीचे 1 है तो 1। अब इधर हो गया 3 प्लस माइनस -3 बराबर 0/1 यानी 0। तो ये प्लस और माइनस वाला कट गया, तो इधर भी 0 इधर भी 0। तो क्या हो गया, शून्यकों का योग का जो होता है सो जांच हो गया। अब गुना का जांच करना है, तो अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जांच कर लिए, अब अल्फा इंटू बीटा जांच करेंगे। तो इसका क्या होता है c/, अल्फा के जगह क्या लिखेंगे प्लस वाला 3 गुने बीटा के जगह क्या लिखेंगे माइनस वाला 3 बराबर सी क्या है, तो सी के नीचे क्या है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। सॉरी एक चीज़ गलती हम लोग क्या किए, अल्फा के जगह यहाँ प्लस माइनस में √3 आया है एक्स बराबर, तो एक बार प्लस में √3 होगा और एक बार -√3 होगा। तो जहाँ अल्फा है वहाँ लिखेंगे माइनस, एक बार प्लस में √3, और जहाँ बीटा है वहाँ लिखेंगे माइनस में √3। अभी प्लस में √3 और माइनस में √3 दोनों कट जाएगा 0, आंसर वही आएगा, लेकिन जो यहाँ उचित होगा वही लिखना होगा। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा के जगह क्या लिखेंगे प्लस वाला √3, और बीटा के जगह क्या लिखेंगे माइनस वाला √3 बराबर सी के जगह कितना है -3 तो -3, और ये के जगह कितना है 1 तो नीचे लिखेंगे 1। अब देखिए √3 और √3 गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, लेकिन एक में माइनस हो तो -√9 होगा, और इधर -3/1 है तो -3 लिखेंगे। अब 3 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, -3 गुने 3 बराबर -3। अब 3 का जोड़ा लग गया, यानी रूट अब बाहर हो जाएगा, तो एक बार 3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस रहेगा बराबर -3। तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा जांच किए तभी दोनों साइड बराबर हो गया, अल्फा इंटू बीटा जांच किए तभी दोनों साइड बराबर हो गया। यानी हम लोग इसका जो क्वेश्चन में सारा काम जो बोला था हम लोग कर लिए। तो इसके साथ हम लोग का उदाहरण 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 4। देखिए उदाहरण 4 को हम लोग पढ़ते हैं। बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ये वाला और आसान है, इससे कम काम इसमें करना है। तो देखिए क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हम लोग को। इसमें दिया था द्विघात बहुपद, उदाहरण 2 और उदाहरण 3 में द्विघात बहुपद दिया था। इसमें द्विघात बहुपद नहीं दिया है, उसका 2 ठो शून्यक दिया है। जो हम लोग 2 ठो शून्यक निकालते थे ना, 2 ठो एक्स का वैल्यू 2 ठो दे दिया है। अब हम लोग को पूरा समीकरण ही बताना है। तो द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, इसका समीकरण जो होता है सो क्या होता है, देखिए द्विघात बहुपद का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग को यहाँ दिया क्या हुआ है, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कितना -3। यहाँ लिखा हुआ है शून्यकों का योग तथा गुणनफल, तो पहले योग तो योग ये है, और गुणनफल वाला ये है। तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना -3, और क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योग तो ये दिया है,
और तथा गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया है, 2 चीज़ दिया हुआ है। अब हम लोग को बहुपद का सूत्र हम लोग को मालूम है, तो इस समीकरण लिखना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा पूरा समीकरण यहीं लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 एक्स प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो कितना लिखेंगे 2। अब इसको और आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, +3x + 2। तो ये हम लोग बहुपद ज्ञात कर लिए। हम लोग को 2 ठो शून्यक दिया था, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया था, हम लोग को ये वाला समीकरण प्राप्त करना था। तो ये देखिए ये वाला हम लोग प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से एग्जाम्पल 4 भी आप लोग बना लिए हैं। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल 5 देखिए, एग्जाम्पल 5 में बोला है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, अभी तक हम लोग को द्विघात बहुपद दिया हुआ था, अब यहाँ त्रिघात, त्रि मतलब 3 होता है, तो इसका शून्यक भी कितना होगा, 3 होगा। तो जैसे हम लोग पहले बनाते थे द्विघात बहुपद में, तो 2 ठो मान निकलता था एक्स का, यहाँ 3 ठो निकलेगा। थोड़ा इसमें काम ज़्यादा है, देखिए कैसे बनेगा। लिखा हुआ है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3 - 1 और -1/3 है। यानी त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 ठो होता है, तो 3 ठो ये दे दिया है। बोला है आपको जांच कीजिए कि ये इसका शून्यक है या नहीं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम लोग जांच करते हैं, क्या जांच करते हैं कि जो तीनों शून्यक दिया हुआ है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो पहले समीकरण को लिखेंगे, पी एक्स बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3। अब देखिए पी एक्स के जगह पहले इसको हमको जांच करना है, तीनों रख के जांच करना है। एक्स के मान एक बार ये लेना है, एक बार ये वाला, एक बार ये वाला। तो अभी हम लोग 3 लेते हैं, तो लिखेंगे 3x³ एक्स के जगह कितना बिठाएंगे 3, लिखेंगे 3 का क्यूब -5 एक्स का स्क्वायर नहीं, एक्स के जगह कितना लिए 3, लिखेंगे 3 का स्क्वायर -11 इंटू एक्स मतलब कितना 3, और फिर माइनस का माइनस 3 का 3। आप देखिए 3 तो यहाँ है, ये है, 3 पर पावर 3 है, इसका मतलब 3 तिया 9 नहीं, 3 पर पावर 3 है, 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार 3 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, तो यहाँ हो जाएगा 27 -5 गुने 3 पर पावर 2 यानी 3 दूना 6, नहीं गलत, 3 गुने 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, माइनस का माइनस 11 तिया 33, फिर -3 का -3। अब इसको और आगे करते हैं, 27 का 3 बार पढ़ेंगे, तो 27 तिया 81, माइनस का माइनस 9 पचे 45, माइनस का माइनस 33 और -3। अब देखिए एक ठो है प्लस में 81 और ये सारा है माइनस में, तो सारा जुड़ जाएगा आपस में, तो 45 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48, 48 और 30 हो जाएगा 48 और 30 78, 78 या 3 81, तब माइनस वाला जोड़ रहे तो -81, तो माइनस माइनस कितना हो गया 0। यानी पी का इस फार्मूले का 3 ठो शून्यक था, एक 3 था, -1 था और -1/3 था। तो अभी तीनों को जांच करना, लेकिन पहला हम लोग जांच किए तो 0 आ गया, यानी 3 ठो जो शून्यक दिया है उसमें से एक ठो सही है, 3 होगा। अब ये वाला जांच करना है कि -1 भी इसका शून्यक है कि नहीं। देखिए वीडियो में थोड़ा आप लोगों का कट गया होगा। 3 गुने 27 -5 गुने 9 -33 -3। अब इसको कैसे बनाए हम लोग, 27 तिया 81, माइनस का माइनस 9 पचे 45, -33 का -33, -3 का -3। अब 81 प्लस में तो रहेगा, अब यहाँ से यहाँ तक क्या है माइनस में है, तो 45 33 और 3 सब माइनस को जोड़ेंगे तो -81 होगा। अब माइनस वाला 81 और प्लस वाला 81 कट गया, तो हो गया कितना 0। चलिए ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ 0 आ गया, इसका मतलब ये जो 3 ठो शून्यक है उसमें से एक ठो 3 जो है सो इसका वास्तव में शून्यक है। अब 2 ठो और शून्यक है, इसका जांच करना है कि ये भी इसका शून्यक है या नहीं। तो फिर यही फार्मूला हम लोग लिखेंगे, पी एक्स बराबर 3x³ -5x² -11x -3। अब पी एक्स के जगह कितना लेंगे, एक बार 3 लेके देख लिए, अब एक ठो -1 लेके देखेंगे, क्या कि 3 ठो शून्य क्या क्या दिया है 3 -1 और -1/3, तो ये वाला बना लिए। अब -1 रखेंगे यहाँ, -1, अब फिर 0 आएगा तो मानेंगे कि -1 इसका शून्यक है, और 0 नहीं आएगा तो मानेंगे नहीं है। तो फार्मूला में क्या बैठाना है, 3 का 3 रहेगा,
एक्स क्यूब की जगह क्या होगा, -1 का क्यूब, माइनस का माइनस, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -1 लेना है। 5 का 5, एक्स क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 11 का 11, एक्स की जगह कितना रहेगा -1 और -3 का -3। देखिए 3 गुने 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1 1 ही हुआ, और 3 बार माइनस है तो माइनस तो रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ क्या है -5 गुने 1 को गुना करेंगे 2 बार, -1 तो 1 ही होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में 1 होगा। अब यहाँ -11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 1 11, और यहाँ माइनस यानी 2 को माइनस तो हो गया प्लस, गुना में जब 2 को माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है 11 -3 का -3। अब ये क्या हो गया, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, लेकिन एक ही में माइनस है तो माइनस रहेगा। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, लेकिन केवल एक में माइनस है तो माइनस रहेगा। प्लस 11 का 11 -3 का 3। अब देखिए एक ठो प्लस वाला 11 है, बाकी 3 ठो माइनस वाला है, तो सब माइनस वाला आपस में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 5 3 8 और 3 11, माइनस में 11 यानी प्लस वाला 11। अब क्या हो गया, प्लस वाला 11 और माइनस वाला 11 कट गया तो आ गया 0। जिस तरह हम लोग एक्स की जगह 3 रखे तब 0 आ गया, उसी तरह एक्स की जगह -1 रखे तब भी 0 आ गया, यानी इसका ही जो शून्य एक ठो -1 है और एक ठो 3 है, ये 2 ठो जांच हम लोग का हो गया, ये सही है। अब एगो लास्ट शून्य जो बचा हुआ है, 3 ठो शून्य दिया था, तो हम लोग 3 का जांच कर लिए 0 आ गया, -1 का रख के देख लिए 0 आ गया। अब -1/3 रख के देखेंगे तो फार्मूला फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर 3x का क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। ये कहाँ से लिख रहे हैं, कहीं से नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए वही चीज़ हम लोग लिख लिए। अब पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, -1/3 बराबर 3 का 3, एक्स की जगह क्या रखेंगे -1/3, और इसका क्यूब करेंगे -5, एक्स की जगह क्या रखेंगे -1/3, और इसका स्क्वायर -11 गुने एक्स की जगह क्या रखेंगे -1/3 और -3 का -3। अब इसको बनाएंगे तो 3 गुने 1/3 का पावर 3 है, यानी 1 1 3 बार है, 3 3 भी 3 बार है, तो ऊपर में 1 1 1 करेंगे 3 बार तो 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस का माइनस 5, और यहाँ 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 1 है 1, और माइनस माइनस 2 बार हो गया, 2 बार -1 लिखे, यानी -2 बार हो गया तो प्लस बन गया 1, और नीचे 3 है तो 3 को 2 बार गुना लिखेंगे 3 तिया तो हो जाएगा 9, माइनस का माइनस -11 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11, माइनस माइनस 2 को तो प्लस हो गया, और नीचे 3 है तो 3 रहेगा, -3 का -3। चलिए अब इसको काटते हैं तो 3 9 27, तो यहाँ हो गया -1/9, 5 1 5, यानी -5/9 प्लस 11/3 और -3, और नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से यहाँ क्या हो गया, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बन गया, तो पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, तो पूरे का एलसीएम कितना होगा 9, 9 का क्या बार पढ़ेंगे 9 आएगा, एक बार 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1, फिर एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 1 को 5 से गुना करेंगे तो -5, जोड़ का जोड़ 3 का क्या बार पढ़ेंगे 9 आएगा 3 बार, तो 3 को 11 से करेंगे तो 33, माइनस का माइनस, और एक कितना बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा 9 बार, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27। अब देखिए -1 और -5 हो गया -6 और 27, और 27 और 6 जोड़ेंगे तो 33, माइनस में हो गया 33 और प्लस में ये वाला 33 सही है बटे 9। अब माइनस प्लस कट गया तो हो गया 0/9, 0/9 यानी 0। तो देखिए क्या हुआ, जब हम लोग एक्स का 3 शून्य जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 रखे तब भी 0 आया, देखिए यहाँ 0 आया, जब एक्स की जगह -1 रखे तब भी 0 आया, और जब एक्स के जगह पे -1/3 रखे देखिए तब भी क्या आया 0 ही आया, यानी ये जो तीनों शून्य की उदाहरण 5 में दिया हुआ है ये तीनों शून्य इसका सही है। अब हम लोग को जांच करना है, जांच कैसे करेंगे देखिए, जांच करने के लिए हम लोग लिखते हैं जांच, जांच कैसे होता है, तो इसका जांच होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो 3 ठो जो शून्य दिया है वही अल्फा बीटा और गामा है, एक ठो दिया है 3, एक ठो दिया है -1 और एक दिया है -1/3, तो इसी में एक को अल्फा एक को बीटा और एक को गामा मान लेंगे।
तो अल्फ़ा जोड़ेंगे तो अल्फ़ा कितना है 3 जोड़ बीटा, बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे -1 प्लस गामा, गामा की जगह क्या लिखेंगे -1/3 बराबर क्या होगा -b/a। तो b क्या है फार्मूला में, b क्या होगा इसमें, तो b देखिए यहाँ क्या होगा, b हो जाएगा, ये है ये क्या है b है तो -5, तो वहाँ लिखेंगे -5 और नीचे ये की जगह क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या है पहले जो है ये, तो ये हो जाएगा 3, ये की जगह 3 है। अब इधर जोड़ते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 1 दे के नीचे 3, एक कितना बार पढ़ेंगे 3, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 प्लस का प्लस, एक 3 बार पढ़ेंगे तो 3, 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, फिर प्लस का प्लस 3 को एक बार पढ़ेंगे 3 आ जाएगा, एक को 1 से पढ़ेंगे तो -1 आएगा, और इधर कितना हो गया -5/3। अब देखिए इधर क्या है 9 प्लस -3 प्लस -1 और नीचे में 3 बराबर -5/3। अब -3 और -1 हो गया -4, अब 9 में 4 गया तो कितना बच गया 5, तो इधर आ गया कुछ गड़बड़ हो, देखिए माइनस बी होता है तो बी का वैल्यू कितना है यहाँ, बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू -5 है तो -5 ही जो लिखे हैं सो बी का वैल्यू लिखे हैं, लेकिन ये फार्मूला वाला माइनस तो यहाँ पहले से रहेगा ही, तो ये माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर आ गया प्लस में 5/3। अभी 9 है, -3 और -1 हो जाएगा -4 और नीचे में 3 बराबर 5/3। अब देखिए क्या हो गया 9 में 4 गया तो इधर आया 5/3 और इधर भी आया 5/3। तो एक चीज़ तो हम लोग जाँच कर लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, जब जाँच किए तो दोनों साइड बराबर आया। अब एक चीज़ और जाँच करना है हम लोग को, और वो चीज़ क्या जाँच करना है, तो ये जो अगला चीज़ जाँच करना है वो करना है अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है c/a। अब हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा के जगह कितना लिखेंगे 3 गुने बीटा, बीटा के जगह कितना लिखेंगे -1 प्लस का प्लस बीटा, बीटा के जगह कितना लिखेंगे -1 इंटू गामा, गामा के जगह कितना लिखेंगे -1/3, और फिर बचा हुआ है अल्फ़ा गामा इंटू अल्फ़ा, तो गामा कितना है -1/3 और अल्फ़ा है 3 बराबर में c/a। तो c क्या है, c कितना है, c है फार्मूला में देखिए ये है ये b है ये c है, तो c -11 है तो लिखेंगे -11 ये कितना है 3। अब इसको बनाते हैं 3 1 है 3 तो -3, देखिए कैसे कर रहे हैं जगह कम है थोड़ा समझिएगा, 3 1 है 3 तो माइनस है तो -3 प्लस का प्लस 1 1 है 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 3 है तो 3, फिर प्लस का प्लस 3 1 है 3 और 1 में माइनस है तो -3 होगा, और नीचे में है 3, या तो यहीं काट लीजिए 3 3 कट गया तो -1 बचा, तो यहाँ केवल होगा -1, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, बराबर में इधर -11/3। अब सबके नीचे 1 बैठा के इसको एलसीएम बना देते हैं, 1 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 कितना बार पढ़ेंगे 3 आएगा 3 बार, 3 को 9 से गुना करो तो 3 3 9 माइनस है तो माइनस, प्लस का प्लस 3 1 है 3 1 1 है 1, फिर यहाँ माइनस का माइनस 1 3 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, बराबर इस -11/3। अब इधर देखिए 9 और 3 कितना हो गया 12, माइनस में 12 और जोड़ 1/3, और इधर में है -11/3। अब बड़ा में छोटा घटाते तो 12 में 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, बड़ा में माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, नीचे 3 है तो 3 बराबर का बराबर, इधर -11/3। यानी दो चीज़ हम लोग जांच कर लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब जांच किया -b/a तभी दोनों साइड बराबर आया, अल्फा बीटा जोड़ बीटा अल्फा बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर c/a जांच किए तब भी दोनों साइड बराबर आया। अब थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग को जांच करके दिखा देना है इसको, तभी पूरा क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। एक चीज़ हम लोग को और जांच करना है, क्या करना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है, तो अल्फा अल्फा के जगह कितना लिखेंगे, तो अल्फा बराबर 3 लिखेंगे इंटू बीटा, बीटा कितना है -1 है, और गामा गामा कितना है -1/3 है, बराबर माइनस का माइनस डी, डी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ देखिए
ये जो 3 है वो ए का मान है, ये बी का मान है, -11 सी का मान है और -3 डी का मान है। तो डी के जगह कितना लिखेंगे -3। ये वाला माइनस जो है सो फार्मूला का है। अब बट्टे में ये ए के जगह कितना है 3, देखिए यहाँ 3, तो ये लिखेंगे नीचे 3। अब इसको करते हैं हम लोग 3 1 3, तो -3 और -3 को 1 से करेंगे तो 3 1 3, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 1 1 और 1 को 3 से करेंगे तो 3 प्लस में 3 और नीचे है 3 बराबर। इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 3 और नीचे में 3, तो दोनों साइड बराबर आ गया। यानी हम लोग पूरी तरह से जांच कर लिए। ये हमारा उदाहरण 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ चैप्टर 2 यानी बहुपद का सारा एग्जाम्पल हम लोग इसी वीडियो में बना लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो इस तरह का वीडियो आप लोग को जल्दी मिलेगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।